मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में एक बार फिर से कमल खिल गया है। पहले लोकसभा और अब अमरवाड़ा उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली है। भाजपा के कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 3,252 वोटों के अंतर से पराजित किया है। कमलेश शाह को 82,988, कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 79,792 और गोंगपा के देवरावन भलावी को 28,000 से अधिक वोट मिले। जीत के बाद भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है। भाजपा इसे अपनी सरकार के कामों की जीत बता रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अमरवाड़ा की जनता ने भाजपा की नीतियों और डबल इंजन की सरकार के काम पर मुहर लगाई है। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह जीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के द्वारा जो विकास किए गए, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, यह उसका परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, जिसके दम पर मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है और विकासशील राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े भी इसी दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत अच्छा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। उधर कांग्रेस में इस हार के बाद सदमे सा माहौल है। किसी को ईवीएम में गड़बड़ी नजर आ रही है तो किसी को ये सत्ता के दम पर मिली जीत दिखाई पड़ रही है। अमरवाड़ा में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का कत और जो चुनाव जीतने के लिए धन बल, बाहुबल और सत्ता बल का उपयोग करा गया और जिस तरीके से 16-17 राउंड तक तो काउंटिंग ठीक चलती है। पहली बार इतिहास में देखा कि कभी लंच होता है, पहली बार इतिहास में देखा कि 30-50 मिनट तक काउंटिंग रुकती है। हर राउंड के बाद 20-20, 25-25 मिनट बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले डाल देते हैं 20वें राउंड के बाद कि हमने 1500 वोट से जीता और 1 घंटे बाद फिर कहा जाता 3000 वोट से जीते। सीधी बात है, लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर हारी है। अमरवाड़ा के अंदर इन्होंने लोकतंत्र को लूटने का काम किया, उसका चीरहरण करने का काम किया। ये मैनेजमेंट की लोकप्रियता पर विजय है। बीजेपी के द्वारा सत्ता, शासन और पैसे का ऐसा भीषण दुरुपयोग किया गया, इसके बावजूद भी इतने कम वोटों का अंतर ये दर्शाता है कि इस तरह की जो आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिकल कल्चर है, इसको लोग नियंत्रित करना चाहते हैं। अमरवाड़ा का उपचुनाव यूं तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा कमलनाथ की लगी हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में छिंदवाड़ा का मतलब ही कमलनाथ है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 40 साल से कांग्रेस का कब्जा था, तो विधानसभा में भी कांग्रेस ही हावी रही। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 की 7 सीटें जीती। पिछले लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ लोकसभा चुनाव हारे, तो अब अमरवाड़ा सीट भी कांग्रेस के हाथ से चली गई। तय है कि इसका असर कमलनाथ के राजनीतिक प्रभाव पर भी पड़ेगा। वहीं इस जीत के बाद बीजेपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नायक बनकर उभरे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव की पूरी कमान सीएम ने अपने हाथ में रखी। उन्होंने ताबड़तोड़ सभाएं की, कई बार कैंप कर चुनावी समीकरण साधे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और दिग्गजों की पूरी एक टीम यहाँ पूरे समय काम करती रही। इस उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा को जहाँ अपने डबल इंजन के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया है, तो वहीं कांग्रेस को एक बार फिर मंथन करना होगा कि वह हार पर हार से बाहर क्यों नहीं आ पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा डॉक्टर मोहन शहनशाह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या है अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के मायने? ये विकास सुशासन या फिर मोहन मैनेजमेंट की जीत? क्या छिंदवाड़ा में ढीली हो चुकी कमलनाथ की पकड़? प्रदेश की सियासत में अमरवाड़ा के नतीजों का कितना असर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा निश्चित रूप से एक
उसको मानक माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और खासकर छिंदवाड़ा जो कि कांग्रेस का अभेद गढ़ था पिछले चुनावों तक, वहाँ कमलनाथ जी की स्थिति क्या है? वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। हालांकि जीत का जो आंकड़ा था, जीत का अंतर था, वो बहुत ज़्यादा नहीं था। 3000 के आसपास मतों से जीत हासिल की। तो कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है। लेकिन 7 राज्यों में 13 विधानसभा के चुनाव के नतीजे देखें तो 13 में से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ 2 जगह जीत पाई है और 8 जगह हारी है। बाकी जगह पर तो निर्दलीय लड़ रहे थे, उस जगहों पर पहले उन्हीं के पास थी। तो भारतीय जनता पार्टी को ये जो उपचुनाव हैं वो मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप का जो माहौल है वो बना हुआ है, चाहे उपचुनाव हों, चाहे लोकसभा चुनाव हों और चाहे विधानसभा चुनाव हों। 163, 29 और अब जिस प्रकार से उपचुनावों के नतीजे आ रहे हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या कांग्रेस का मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा ढह गया है और क्या कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के आने से कांग्रेस की नींव दरक गई है और क्या मोहन यादव जो जिनके कार्यकाल में, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए छिंदवाड़ा का विजय का स्वप्न जो है वो हकीकत में तब्दील हुआ, क्या मोहन मैनेजमेंट काम आ रहा है? तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ेंगे। शिवम शुक्ला जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, शिवम, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभेद गढ़ था छिंदवाड़ा, अब उसका एक और छिंदवाड़ा में भी अमरवाड़ा, उसको भी आप लोगों ने जीत लिया। उपचुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। हालांकि कांग्रेस इसे तोड़ फोड़ की राजनीति और लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें अब यह समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश और देश की राजनीति अब गढ़ और किलों से आगे निकल चुकी है। अब लोकतांत्रिक रूप से ही पूरी व्यवस्था संचालित होगी। किसी क्षेत्र पर किसी नेता अथवा किसी परिवार, किसी संप्रदाय विशेष का प्रभाव नहीं होगा और जो भी जनता के बीच सक्रियता के साथ जाकर के जनसेवा की आकांक्षा के साथ जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत रहेगा, स्वाभाविक तौर पर जनता का आशीर्वाद और स्नेह उनको मिलेगा। और इसी का एक अप्रतिम उदाहरण, चाहे अमरवाड़ा की हम बात कर लें, चाहे पूर्व में जो छिंदवाड़ा लोकसभा के बृहत्तर स्तर पर परिणाम थे वह रहे हों। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार उस क्षेत्र के लोगों से निरंतर संपर्क और संवाद बनाए हुए है। जिस प्रकार से हमारे संगठन ने धीरे धीरे करके पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ उस क्षेत्र में अपनी जड़ों को मजबूत किया है, स्वाभाविक तौर पर उसके परिणाम अब हमें इस प्रकार की विजय श्री के रूप में नजर आना शुरू हो चुके हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जहां इस चुनाव में कमलनाथ जी जो लगातार छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा को अपना परिवार बताते थे, वह पूरी तरीके से नदारद नजर आए। जब प्रत्याशी का नामांकन हुआ तब भी कमलनाथ जी का नैतिक कर्तव्य था कि सामने आए और प्रत्याशी जो कि उनकी पार्टी के हैं तो उनके साथ खड़े हों। लेकिन कमलनाथ जी ने इस तथ्य को स्थापित किया कि वह छिंदवाड़ा की जनता को अपना परिवार बोलते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता छोड़िए, वह कांग्रेस पार्टी के भी नहीं हो पाए। दूसरी तरफ कमलनाथ जी के पुत्र और वह स्वयं दोनों प्रचार में भी लगभग ना के बराबर सक्रिय रहे। कमलनाथ जी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं कर रहे हैं, जीत की बधाई तक उनके पुत्र उन्होंने नहीं दी। यह दिखाता है कि जनता के साथ एक अलगाव कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वह जनता की नब्ज को समझ पाने में बुरी तरीके से नाकाम है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। हमने देखा भी किस प्रकार से उनके ही कार्यकाल में सिटिंग एमएलए ने अपने पद का त्याग करके पार्टी को छोड़ी और कमलेश राय जी एक निर्वाचित विधायक थे। किन परिस्थितियों में उन्होंने पद छोड़ा, यह तमाम चीजें पूरा मध्य प्रदेश जानता है। तो स्वाभाविक तौर पर जिस पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता एक के बाद एक अपने दल से त्याग करके पलायन करे, उस पार्टी के लिए इस प्रकार के नतीजे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य का विषय नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो कांग्रेस ईवीएम इत्यादि मशीनरी के दुरुपयोग पर आज आरोप लगा रही है, कई सारी डिबेट्स पर कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार की बात करते नजर आए, तो मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में 13 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन उनमें से अधिकतर इंडी गठबंधन और कांग्रेस के खाते में गई। हम स्वाभाविक तौर पर उनको बधाई देते हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने वहां मजबूती से लड़ाई लड़ी होगी
और हम वहां प्रयास करेंगे दोबारा जीतने का। लेकिन उन सीटों पर कांग्रेस का कोई इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं है कि वहां हम कैसे जीत गए। वहां न उनको प्रशासन से दिक्कत है, न मशीनरी से दिक्कत है, न ईवीएम से दिक्कत है। लेकिन जैसे ही चुनाव हारते हैं तो लोगों का लोकतंत्र के ऊपर विश्वास दिख जाए, इस हेतु कांग्रेस प्रयास करने लगती है, जो कि लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को इन विषयों में गंभीरता से विचार करने के पश्चात ही कोई कमेंट करना चाहिए। जी गौरव जी, देखिए मध्य प्रदेश का तो अमरवाड़ा ठीक है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो पिछली बार 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, रानाघाट दक्षिण और बागदा, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी हार गई है। वैसे तो तीनों सीटों पर टीएमसी जीती है, लेकिन टीएमसी पहले भी उन सीटों पर थी, ठीक है। इवन 3 मानेक तला भी हारी है पश्चिम बंगाल में। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देहरा हारी है, नलगढ़ हारी है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ हारी है। तो 13 में से सिर्फ 2 विधानसभा के चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में जादू बरकरार है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के गठबंधन को क्या हुआ है कि इतने झटके लगने के बाद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, कांग्रेस का कोई गठबंधन मध्य प्रदेश में तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अगर हम देखें कि 2013 में 55,000 वोटों से कमलेश शाह जीते थे, 2023 में लगभग 11,000 वोटों से चुनाव जीते थे और 2023 के चुनाव में वो भाजपा से लगभग 18,000 वोटों से जीते थे। अगर इसे इस तरीके से देखा जाए तो ये किसी विकास के मॉडल की जीत नहीं है, क्योंकि मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश में वो चुनावी कार्य में व्यस्त रहे, लोकसभा चुनाव में, फिर उसके बाद एक ही चुनाव आ गए। तो छिंदवाड़ा में कोई विकास का मॉडल स्थापित हो गया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मोहन यादव का मैनेजमेंट और कमलनाथ की जो वहां पर गढ़ दरक रहा है, ये उसका एक उदाहरण है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें कि कमलेश शाह जो कांग्रेस की सीट पर 55,000 वोटों से उस समय जीते जब विपक्ष में थे, दूसरी बार जीते 18,000 वोटों से भाजपा से, वो तब भी विपक्ष में थे, लेकिन इस बार वो मात्र 3,500-4,000 वोटों से जीते हैं। तो कमलेश शाह का भी जादू कहीं ना कहीं गिर रहा है। और जो कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा किया था, और वो प्रत्याशी चूंकि शुरू से हम मान रहे थे कि राजा और संत के बीच में लड़ाई है, संत परिवार के बीच में, तो उसका ये परिणाम रहा। ये कम वोटों की जीत है, लेकिन मैनेजमेंट मोहन यादव का रहा, क्योंकि इसके पहले जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें पूरा मैनेजमेंट कैलाश विजयवर्गीय वहां पर संभाले हुए थे और वो जीत कैलाश विजयवर्गीय की मानी जा रही थी छिंदवाड़ा लोकसभा की। लेकिन ये जीत स्वाभाविक तौर पर मोहन यादव की जीत ही मानी जाएगी, मोहन यादव के मैनेजमेंट की जीत मानी जाएगी और कमलनाथ के दरकते गढ़ का एक उदाहरण जी। देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का जो आपका अवैध गढ़ था, उसका अमरवाड़ा आपके हाथ से निकल गया है। लेकिन अगर मैं 7 राज्यों के 13 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे देखूं तो पिछले इन्हीं 13 सीटों में आपके पास 2 सीटें थी, इस बार आपके पास 4 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 13 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीती है। तो ओवरऑल देश में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको है। लेकिन मध्य प्रदेश, पवन जी, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के दिल में मतलब क्या ऐसा ब्लॉकेज है मध्य प्रदेश, आप लोगों को मध्य प्रदेश बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है? देखिए गौरव जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला कि ये मनमोहन उनकी जी यादव जी की, मुख्यमंत्री जी की मैनेजमेंट की जीत है। वो सही बात है, मैनेजमेंट की जीत है, जनता की जीत नहीं, उनके मैनेजमेंट की जीत है। 17वें राउंड तक बीजेपी हारती रहती है, फिर 18वें राउंड में क्या हो जाता है, मशीनें खराब हो जाती हैं, फिर 18वें राउंड से वो जीतने लगते हैं। तो सचमुच की ये जीत जो है मैनेजमेंट की जीत है, क्योंकि जो ट्रेंड वाली बात होती है कि अगर ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से इंडिया गठबंधन को काफ़ी बहुमत मिली है। काफ़ी 13 सीटों में देखा जाए तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं और जितने कम वोटों से यहाँ पे जीते हैं अमरवाड़ा में, कोई जीत नहीं, उनके मैनेजमेंट की जीत है। जिस टाइप से हमारे कैंडिडेट को आपने पहले अपनी तरफ बुलाया, 25 करोड़ कितने का गमन का केस चला, किस तरह के दबाव डाले गए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक कहते हैं उसकी पहचान बन चुकी है कि इस टाइप से काम करती है। एन के एन प्रकार सत्ता में बने रहना चाहती है, एन के एन प्रकार वो चाहती है कि हमें चुनाव जीतना है। पूरा मैनेजमेंट, पूरा फलसफा, पूरी नीतियाँ उनका उसी के हिसाब से होती है, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं करते हैं।
तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो जिस टाइप का वो आज झूठे सपने दिखाने का काम किया है, जिस तरह से लोकसभा में अभी ओवरऑल इंडिया में देखेंगे जिस तरह हमें सफलता मिली है, ये उसकी एक शुरुआत है। उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उस हिसाब से आगे बढ़ते बढ़ते तो नहीं, देखिए उस हिसाब से आगे बढ़ते बढ़ते मतलब आ जाओगे 38 तक। नहीं, इतना आगे नहीं। अब स्पीड, राहुल गांधी जी की स्पीड आपने देखा होगा लोकसभा में। अब इनको आप सोचिए कि इनको क्या मजबूरी हो गई, संविधान क्या हत्या दिवस मनाएंगी, बताइए कितनी बड़ी बात, संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इस तरह के काम उनसे अपने आप होने लगे हैं कि वो अब अच्छाई सच्चाई देख नहीं सकते। मणिपुर जाने का उनको टाइम नहीं मिला। राहुल गांधी जो एक विपक्ष के नेता का जो भूमिका होती है उसकी तरह से 1001% उस भूमिका में अच्छी तरह से रम गए हैं, और आम जनता भी अब उसमें अपना भारत का भविष्य देख रही है। जी देखिए शिवम जी, राहुल गांधी जी अब रम गए हैं, जनता के बीच में जम गए हैं, और आपके जो जीत के बढ़ते हुए कदम थे अब वो थम गए हैं या कम गए हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो वो तो हुआ है, लेकिन अब देखिए 50 से ये 100 आए, 100 से आएंगे 200, और 200 आ गए तो फिर बाकी तो आएंगे आजू बाजू। मतलब जिस स्पीड से, अगर इसी स्पीड को इन्होंने मेंटेन किया तो अगले 5 साल आपके लिए अब बहुत संघर्ष वाले हैं। हमारे लिए तो 24 घंटे और 7 दिन संघर्ष वाले रहते हैं। हमने अपनी यात्रा ही बहुत नीचे से शुरू की थी। पूरे देश में संगठनात्मक रूप से हमारा विस्तार भी शनि शनि होता गया है, और आने वाले वक्त में भी हम सरकार में भी हैं तो संघर्ष ही कर रहे हैं अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को, अपने विजन को जमीन पर उतारने के लिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रही, 2014 में कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया आज तक के इतिहास का। 19 में थोड़ा बेहतर हुए, दूसरा सबसे खराब किया। 24 में बहुत बेहतर इनके हिसाब से कर लिया, लेकिन तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन रहा। 99 के फेर में फंसे रहे। अब हमें आशा है कि शायद आगे कुछ बेहतर हो पाए, लेकिन उसकी भी संभावनाएं बहुत क्षीण है। जनता इनके प्रति जो इनकी मानसिकता है उसको समझ चुकी है। जनता के सामने इन्होंने इस बार तो स्वांग रच लिया उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संविधान इत्यादि का, लेकिन जनता समझती है कि संविधान के साथ कौन खड़ा है, संविधान के विरोध में कौन खड़ा है। इस देश में जाति और संप्रदाय की राजनीति कौन करता है, कौन सद्भाव की राजनीति करता है। तो स्वाभाविक तौर पर जनता लगातार कांग्रेस को जवाब देने का काम कर रही है। पवन जी से मैं पूछना चाहूंगा, अभी आप बोल रहे थे मशीनरी का दुरुपयोग इत्यादि चीजें 17 राउंड तक आगे थे। अरे तो पंजाब में आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई? हिमाचल में भी हमारी सरकार है, वहां आपको नहीं नजर आया आपके प्रत्याशी कैसे जीत गए? उत्तराखंड में आपकी सीटें आ गई, वहां आपको सोचना चाहिए आप कैसे जीत गए। बिहार में भी आपके सहयोगी जीते हैं। तो जिन राज्यों में हम आप और आपके सहयोगी जीते वहां पर कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, लेकिन एक सीट आप अमरवाड़ा हार गए, तो आपको यहाँ पर तमाम तरीके की मुश्किलें और दुश्वारियां नजर आने लगी। पवन जी, इस मानसिकता से बाहर आइए। आपके नेता जिस अहंकार और दम्भ से भरे हुए हैं उससे बाहर निकालने का प्रयास करिए। आपके राष्ट्रीय जो मीडिया प्रभारी हैं पवन खेड़ा जी, वही आपके मध्य प्रदेश के नेताओं को पूरी तरीके से कैसे उनकी मानसिकता है उसको बता पाने में सक्षम है। तो स्वाभाविक तौर पर आपकी इसी प्रवृत्ति और इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस को आज इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अगर इतना नजदीकी तरीके से चुनाव हुआ तो अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो शायद परिणाम आपके पक्ष में आ जाता, लेकिन वह जो एक जी आती है जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति निरंतरता के साथ बनी हुई है, और कांग्रेस को लगातार ऐसे ही संघर्षमय होकर के आगे चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने विजन, अपनी नीतियों को जमीन पर ले जाने पर विश्वास करती है, जनता से जुड़ती है, जनता से संवाद बना करके रखती है। चुनाव के बाद हमारा नेता कोई विदेश नहीं चला जाता कि अब हम 1 महीने की छुट्टी लेंगे, ये फैमिली लीव रहेगी हमारी। कमलनाथ जी बार बार गायब कहाँ हो जाते हैं? अगर जनता के बीच जब आप रहेंगे नहीं, जनता को समझेंगे नहीं, जनता की नब्ज से आपका जुड़ाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तमाम अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को छोड़ करके लगा, अगर आपके नेता भी साथ सक्रिय रहते तो आपके लिए कुछ सुखद चीजें हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर ऐसा कोई भी चीज हमें नजर नहीं आई, और उसी के कारण कांग्रेस आज इस स्थिति में है। ठीक है, अभी तो कांग्रेस की स्थिति पवन जी बताएंगे। जी नहीं, देखिए दंभ भरने की बात जो करते, दंभ निकाल दिया राहुल गांधी ने, 400 पार का दंभ निकाल दिया। आप संविधान की बात करते हो, धैर्य शिवम भैया, धैर्य शिवम भैया, कूल। देश की जनता अरे अब जब इतनी बकर की, अब हमारी बात सुन लो भैया। की बात करने से क्या होगा? नहीं तो अब एकड़ी तो निकाल दी ना। संविधान हत्या दिवस मना रहे हो, उसके बाद 400 पार राजीव गांधी ने कर चुके हैं। अपना अब पूरा नंबर नहीं सुनेंगे, सब लगा इनको बोल के भेजा जाता है, नहीं लगा रहे। चुप करवा लीजिए। सुनेंगे जी। शिवम बोलिए, शर्त क्यों? ठीक है, ये जो
कि जिसके दम पे भर रहे हैं केंद्र में जो स्पेशल पैकेज की सरकार चल रही है। जिस दिन स्पेशल पैकेज बंद उस दिन सरकार टाटा फिस 400 पार का दम्भ निकाल दिया। हम संविधान की पुस्तक लेके करते थे, अब राम का ठेका लिए होते कि हम राम को लाए हैं, इतने बड़े बन रहे थे तो वहां हार गए, बद्रीनाथ में हार गए। इतनी मुंह की खाने के बाद भी अकल ठिकाने नहीं आ रही। अभी हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अकल आएगी ठिकाने, लेकिन धीरे धीरे आएगी। संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए। नीट का पेपर, व्यापम जैसे घोटाला, घोटालों का महा घोटाला करते जा रहे हो। 100 दिन में काला धन, एक को गारंटी याद है मोदी जी की? एक भी गारंटी याद है शिवम जी? बोलिए अपने मुंह से अगर हिम्मत है तो। 100 दिन में काला धन आ गया। चाहते थे, स्वास्थ्य की जानना चाहते हैं, शिक्षा की जानना चाहते हैं, चलो हमारे साथ, हम तो चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, चलिए अपन प्रदेश का कंबाइंड दौरा करते हैं। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया, कितने लोगों को 450 में सिलेंडर मिल रहा, कितनी स्मार्ट सिटी बन गई, कितनी बुलेट ट्रेन चल रही है। चलो ना हिम्मत है तो चलो मणिपुर चलते, घूम के आते हैं। मणिपुर चलना है, मणिपुर हमारी सरकार ने लिया है और पूरी तरीके से सरकार लिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, भाजपा का विकास। कांग्रेस और कमलनाथ की वादा खिलाफ सरकार नहीं है। अरे कमलनाथ जी का सपना रहा, मोदी जी की तो बता दो। मोदी जी का पूछ रहे ना, मोदी जी ने 2014 में जो बतौलेबाजी की थी, जो झूठी गारंटियां दी थी, उनको बता दो। ये बोलने में अभी इतना मौका मिल गया, लेकिन 216 पर काम आवाज तो आपकी जा रही है ना, चिंता पूर्ण कर मत। लिया। अरे सुन तो लो शिवम, होगा तो आपको मैं शिवम इनकी भी तो बात सुन लो। सुने, उनको बोल के भेजा गया, जैसे ही बोलने लगे वैसे तुम बोलने नहीं छोड़ो, अभी आप बोलो, 2 मिनट बोलो। मैं ये कह रहा हूं, अभी अब कमलनाथ जी की बात करते हो, दम था तो 6-5 साल काम कर लेने देते कमलनाथ जी, क्यों गिरा दिया तुमने? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, तुम्हारे मंत्री कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया। 27% आरक्षण दिया, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया। आप तो पेपरबाजी करते हो। प्लांटेशन, नर्मदा किनारे प्लांटेशन लगा के खूब खाए, अब फिर से 51 करोड़ पे 51 लाख कितने पर प्लांटेशन लगा रहे हो? यहाँ पुरानी विधानसभा के सामने प्लांटेशन लगाए, सुनिए, प्लांटेशन लगाए, पूरे खा लिए जानवर। प्लांटेशन लगाने का, रिकॉर्ड बनाने का करना है तो करो कि प्लांट की रक्षा किया हमने, गरीबों की रक्षा की, किसानों की रक्षा की, ये रिकॉर्ड बनाओ ना। के साथ हार को स्वीकार करिए। जनता हम ये काहे भी सुनना स्वीकार करें? चाहती है हम तो कि जीत हमारा की ओर आपके जा साथ रहे हैं। रहेंगे। आप हार जीत से स्वीकार फर्क करो। नहीं पड़ता, लेकिन आपका एक नेता अपनी हार को स्वीकार करता नजर नहीं आ रहा। अरे क्यों स्वाभाविक करें? तौर पर कौन सी आप हार? को हम ह्यूमिलिटी से जीत रहे स्वीकार हैं करना भैया, भी सीखिए। हार आप रहे हो बोलिए कि आप। नहीं, अगली बार हम प्रयास करेंगे। अरे आपकी हम भाषा जीत शैली रहे हैं में मेरे कभी इस प्रकार भाई, के हम शब्द जीत रहे हैं। क्यों हम नजर हार नहीं क्यों आते? स्वीकार करें? हार आप स्वीकार करो। आपके 400 पार की हवा निकल गई खटाखट, आप हार स्वीकार करो। चुनाव आयोग के भैया पास जाओ, आप हार एक चिट्ठी स्वीकार अगर करो। आपकी ओर से एक पिटीशन चुनाव आयोग में, अरे कोर्ट वो में पिटीशन हार फिर घोषित खाना हुई, आपकी फिर 12 अरे घंटे का ओवरऑल वक्त की होने बात चल करो दिया। ना। एक कितना चिट्ठी कर्जा कहीं ले चुनाव लिए, आयोग को लिखिए कि कर्जा गड़बड़ी कितना हुई, ले लिए? घोटाला अभी हुआ, कोई लाडली बहना को अनैतिक 3000 के रुपए माध्यम मिल से रहे हैं। कैसी लाडली बातें कर बहना रहे को हो? 3000 एक मिल रहे चिट्ठी हैं। आपके संगठन ने लिखी किसी जिम्मेदार चलिए। संस्था को, अरे कहीं भी जिम्मेदार आपने को कोई लेकर आवेदन निकल दिया, क्या कहीं बोल पे रहे कोई हैं? आप ऐसी आपने सरकार में मांग हो, की, चुनाव आपकी आयोग रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी से कि कमलनाथ नहीं जी यहाँ का पे ये दौरा गलती हो देखने की रही नहीं है, है। कोई नहीं, आपकी सिर्फ हवा में रिस्पॉन्सिबिलिटी आकर के कमलनाथ टीवी जी पर कहाँ आरोप जा रही लगा है देना देखने के है, लिए। हार को आपकी स्वीकार नहीं करता रिस्पॉन्सिबिलिटी है। है कि स्वाभाविक गरीब तौर पर खाना जनता खा रहा है ऐसी कि नहीं मानसिकता खा को रहा है। स्वीकार नहीं आपकी करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 450 रुपए में झूठा सिलेंडर देने का जो वादा किया था कितने लोगों को दे रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमलनाथ। चुनाव जनता हमें रिस्पॉन्सिबल मानते ये हुए बार-बार बस हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। पवन जी ने जो, देखिए गौरव जी, कांग्रेस हार नहीं मान रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम तो ओवरऑल देखेंगे, हमें नहीं देखना है जहां एक आध सीट है, जहां पूरा मैनेजमेंट है, लेकिन जनता की अगर नब्ज देखना है तो ओवरऑल नतीजे हमें उत्साहित करने वाले हैं। और आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में तो पिछली बार पश्चिम बंगाल की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं 4 में से, और इस बार 4 की 4 चली गई। और कितना डिफेमेशन है ममता बनर्जी का, तमाम वहाँ कार्रवाइयाँ, ये सब ले जाके अब ये जो उपचुनाव के परिणाम हैं 2 तरह से आते हैं, या तो सरकार के दबाव में आते हैं या सरकार के बिल्कुल पक्ष में आते हैं। अब जो प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्ष है, उसके द्वारा शासित जितने भी प्रदेश हैं, आप उनमें देखिए कि सरकारों को समर्थन है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां सरकार के विरोध में मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नतीजे देख लीजिए, अभी ये देखिए उत्तराखंड के नतीजे देख लीजिए। तो ये जो सुगबुगाहट है, ये भारतीय जनता पार्टी को इसको देखना होगा कि इसको कवर अप भले ही कर लें वो अपने तथ्यों से, कथ्यों से, लेकिन सत्य थोड़ा सा कटु हो सकता है। क्या कहेंगे? नहीं, सरकार रहते भी चुनाव हार जाती है पार्टी, और जो सरकार में नहीं रहते वो जीत भी जाते हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण है 2024 के बाद 2022
20 के बाद जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो दमोह का उपचुनाव कांग्रेस जीती थी। कई बार पक्ष में परिणाम आते, अधिकांश परिणाम पक्ष में ही आते हैं, लेकिन ये जो परिणाम आया है इस परिणाम की सरकार को भी और भाजपा को भी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस चुनाव में अपने आप को जोते हुए थे, लगे हुए थे, उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां पर अपना कैंप नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में ये जीत भले भाजपा की हो, लेकिन कांग्रेस अगर थोड़ी मेहनत और करती तो शायद बेहतर परिणाम आने की संभावना थी, जिसमें कांग्रेस चुनी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो छिंदवाड़ा का अमरवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है, कमलेश शाह शहंशाह हैं, और लेकिन ये शहंशाही में जो मत प्रतिशत है, जो वोट मिले हैं, जीत का जो अंतर है वो बहुत कम है, 3000 के आसपास की जीत है, जबकि ये अंतर पहले ज़्यादा था। और अगर ओवरऑल नतीजों की बात करें तो 13 उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 जगह जीत मिली है, जबकि पिछले इन्हीं 13 जगहों में से भारतीय जनता पार्टी 4 जगहों पर थी। तो भारतीय जनता पार्टी आधा हो गई है, और कांग्रेस जो 2 जगह पे थी उसको 4 सीटें मिली हैं। टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया है पश्चिम बंगाल में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का अगर मिला जुला परिणाम देखें तो ये कांग्रेस के लिए उत्साहित करने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करेगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को क्लीन स्वीप वाले मोड में ही खड़े किए हुए है। उपचुनावों में भी इस प्रकार की हार कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा और कमलनाथ जी के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, और इस जीत के बाद कांग्रेस इस हार को कैसे लेती है और भारतीय जनता पार्टी इस जीत को कैसे लेती है, ये तथ्य और कथ्य से परे अगर सत्य में दोनों दल जाएंगे तो उन्हें सत्य की उपस्थिति और सत्य के दर्शन हो जाएंगे। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।